बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टोयोटा एवलोन है 2018 मॉडल से 2020 मॉडल तक, और इंजन का नाम है A25AFXS। ठीक है जी, उसके कंट्रोल यूनिट के ये पिन आउट हैं। अच्छा जी, पिछली वीडियो में जो इंजन कोड है उसकी हवाले से मैंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। जो टोयोटा के इंजन कोड होता है वो 2 ग्रुप के अंदर होता है। पहले 3 लफ्ज़ का एक ग्रुप होता है, फिर डैश उसके आगे, फिर 3 जो है वो उसमें लफ्ज़ होते हैं। ठीक है, तो जो पहले 3 है ये इंजन टाइप और इंजन फैमिली को आइडेंटिफाई करता है, जैसे 2GR, ठीक है जी, 4GR या 2ZR, ठीक है, 1NZ। तो ये इंजन के टाइप को और इंजन फैमिली को इंडिकेट करता है। और इसके बाद जो 3 लफ्ज़ आएंगे, ठीक है, जैसे FE, और ये जो है ये इंजन के आगे फ़ीचर जो है उसके अंदर जो फ़ीचर हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे FE अगर लिखा हुआ है सिर्फ, तो उसका मतलब है, F का मतलब है नॉर्मल सिलेंडर हेड, ठीक है जी, डबल ओवरहेड कैम, और E का मतलब है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, FE का ये मतलब है। और अगर इसी इंजन में फॉर एग्जांपल 2GR FE होगा तो ये नॉर्मल इंजन है, और अगर 2GR FAE होगा तो इसमें A जो इन्वॉल्व हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये इंजन जो है वो वाल्वमेटिक इंजन है। ठीक है, इसके हेड के ऊपर जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट लगे हुए हैं जो वाल को, इनटेक वाल को जो है वो एडजस्ट करता है। तो इसमें एक नया फीचर ऐड हो गया है, वो FAE हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर यही 2GR इंजन है और इसके आगे लिखा हुआ है FSE, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, S का मतलब ये है कि डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है। ठीक है, D4S इंजन है ये, ठीक हो गया जी, S का। और अगर इसी इंजन के आगे लिखा होगा 2GR FKS, तो ये जो है K का मतलब है ऑन डिमांड एटकिंसन साइकिल इंजन। ठीक है, ये जो टाइप है इंजन की, ये जो हाइब्रिड में भी लगता है, ये इसका जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है वो लॉन्गर होता है जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उससे। कंप्रेशन स्ट्रोक इस इंजन का शॉर्ट होता है। ठीक है जी, किस तरह शॉर्ट स्ट्रोक होता है कि जब पिस्टन स्ट्रोक के लिए ट्रेवल कर रहा होता है ऊपर की जानब, तो इसके जो इनटेक वाल है वो ओपन होते हैं, और जब हाफ वे पिस्टन ट्रेवल कर चुका होता है तो जो प्रेशर है वो इनटेक में रिलीज़ होता है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर वो क्लोज़ होते हैं, यानी डिले, जो इनटेक वाल हैं वो डिले से क्लोज़ होते हैं। और इसका फिर जो अपना नॉर्मल इंजन का तो जो ही पिस्टन जो है वो कंप्रेशन के लिए ऊपर जाएगा तो नॉर्मली वाल क्लोज्ड हो जाते हैं प्रेशर के लिए। ठीक है जी, लेकिन एटकिंसन साइकिल इंजन जो है ये डिले से उसको क्लोज़ करेगा। ठीक है, उससे इंजन के ऊपर लोड जो है वो कम आएगा, और जो इसमें पावर है, पावर के एतबार से दूसरा इंजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसके जो पावर लॉस है उसको कंपनसेट करेगा जो आपकी, अगर ये हाइब्रिड के अंदर लगा हुआ है तो वो हाइब्रिड जो जनरेटर मोटर लगी है वो उस कमी को पूरा कर देगी। ठीक है जी, तो अगर FKS हो तो ऑन डिमांड एटकिंसन साइकिल है, यानी हाइब्रिड गाड़ी नहीं है, लेकिन ये इंजन 2 टाइप का काम करता है। जो इनटेक वाल हैं वो एटकिंसन साइकिल टाइप के भी हैं, यानी वो उसको टाइमिंग को चेंज करके डिले से भी बंद कर सकता है, और नॉर्मल जो इंजन होता है उससे भी बंद कर सकता है। और अगर FXE होगा लिखा हुआ
तो फिर ये कम्प्लीटली इंजन हाइब्रिड के लिए होता है। हाइब्रिड की कोई भी गाड़ी हो उस इंजन में एक्स आता है, ठीक है, FXE, ठीक है। तो उसके लिए ये इंजन ऑल टाइम जो है वो एटकिंस साइकिल इंजन होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर FTV लिखा हुआ हो, जैसे 2KD FTV है, ठीक है, तो T से टर्बो चार्ज है, ठीक है जी। और V जो है वो कॉमन रेल है, V से D4D कॉमन रेल डायरेक्ट प्रेशर, तो वो उसको इंडिकेट करता है। और अगर Z आ जाए इसी तरह 3ZZGE आ जाए, तो GZE आ जाए तो उससे सुपर चार्जर मुराद है, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी सारी डिटेल दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।